नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सियासी हलचल को तेज कर दिया। जी हां, पारस ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा है कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्रों पर चिराग पासवान का दावा करना गलत है। पारस ने साफ कहा है कि इन सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम हाजीपुर के हर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान का दावा करने का यह कोई अधिकार नहीं है। जी हां, वहीं 5 जुलाई को पटना में आयोजित होने वाले लोक जनशक्ति पार्टी जयंती समारोह को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। पारस ने कहा है कि इस कार्यक्रम में महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई अन्य महागठबंधन नेता भी आमंत्रित किए गए हैं। बिहार के राजनीतिक माहौल पर बोलते हुए पारस ने कहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बेहद खराब है। सीएम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। एनडीए के लोग हार मान चुके हैं। सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पना चाहती है। अब सत्ता परिवर्तन जरूरी है। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। पारस ने कहा है कि देश में अब 2 एनडीए महागठबंधन, एनडीए और इंडिया। मेरा एनडीए से कोई नाता नहीं। इस हफ्ते तेजस्वी से बैठकर सब तय हो जाएगा, सब अच्छा होगा। क्या पशुपति पारस अब चिराग पासवान से पूरी तरह अलग रास्ता चुन चुके हैं? क्या लोक जनशक्ति पार्टी का असली झुकाव अब महागठबंधन की ओर है? देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। आज सम्मेलन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय के प्रदेश के अध्यक्ष, के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, युवा नेता चिराग पासवान जी, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी स्वामी जी और तमाम साथी, खास करके हमारे छोटे भाई सर्वनवाल जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और सभी लोगों को आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बिहार बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। बिहार की राजनीतिक माहौल काफी खराब है। तो आपको जानकारी है कि अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भारत सरकार, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव के पूर्व पहले ही वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। ये मतदाता सूची का जो मामला आया है, आप बताइए कि 30 दिन में ये कहां से संभव है? जितना आरोप, जितना मांगा गया है, जन्म प्रमाण पत्र है, व्यक्ति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये संभव नहीं है। और जानबूझ करके भारत के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाया गया है, तो संविधान में जो गरीब पिछड़ा लोग तो मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार से सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनको वंचित करने की साजिश है। यदि इसी तरह की बात है, सूची में प्रदर्शन करने की बात थी, आपको लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद स्टेप उठाना चाहिए था, या उसके बाद भी 15-16 महीना समय था। आपने दिल्ली के विधानसभा चुनाव पुराने मतदाता सूची पर करवाया, फिर कौन सी आफत आ गई बिहार में? और बिहार में अगली बार है, सुखाड़ है, 70% बिहार की आबादी बाढ़ से ग्रसित है। और इस परिस्थिति में आपने 1 महीना का समय किया है और 2003 से लेकर आज तक 2000 ईस्वी में जो बच्चा पैदा किया, इसको आज हम करते गया मतदाता सूची आपका नाम सब जगह होगा, तब सबके सब आधार कार्ड है, मतलब सूची का नाम है, जन्म प्रमाण पत्र है,
आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आप लीजिए, तब जाकर मामला जुड़ेगा। ये सरासर बिहार के लोगों के साथ का न्याय है और ये साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार चुनाव के पूर्व अपना हाथ स्वीकार किया है और प्रशासन के हस्तक्षेप में प्रशासन के बल पर बिहार की सत्ता को बेदखल करना चाहता है। यह बिहार की जनता और खासकर हमारी पार्टी, इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गांव भर में आंदोलन करेंगे और इस काम को हम लोग होने नहीं देंगे। दूसरा इशू है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर। अब तमाम साथियों को मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत ही खराब है। आए दिन बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं घट रही है और खास करके दलित महिलाओं पर विशेष रूप से हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है और बिहार सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसका एक कारण है कि बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, आप सभी लोगों को जानकारी है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और कुछ दिन व्यक्ति जो है वो बिहार का शासन सत्ता भागीदारी है और चला रहा है। और आए दिन आप देखिएगा कि कमेटी का गठन हो रहा है, कांग्रेस का गठन हो रहा है, दर्जनों लोगों को बनाया जा रहा है बिना किसी हिसाब किताब ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब लाइसेंस की कमेटी जो है, लाइसेंस के लोगों को क्या जा रहा है और इसका आदेश दिया गया है DMSP को कि विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी जनप्रतिनिधि को जो मांगना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो उनको लाइसेंस निश्चित रूप से दिया जाए। इससे मुझको समझ आ रही है कि इससे बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं होगा, क्राइम और बढ़ेगा। तीसरा हमारी पार्टी का मांग है, तो जोरदार मांग है कि अकलियत के साथ में भारत सरकार ने जो बिल पास किया है, ये बहुत ही अगस्त की बात है, ये मौलिक अधिकार का हनन है और सरकार वह कोर्ट की सम्मति को हड़पना चाहती है और चाहती है कि सरकार चाहती है उसको सरकारी कब्जे में ले आकर देश की 30 करोड़ आबादी इससे प्रभावित होगा और हम इसे मिलकर हम हमारी पार्टी और हम कुल जोड़ इसका विरोध करते हैं। इस ढंग से लूट है, हत्या है, बलात्कार है, अकलियत के साथ में नाइंसाफी है, सामाजिक न्याय के लोगों के साथ में मौलिक अधिकार का हनन है। केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी हुई है और भाजपा की मंशा है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, इसी तरह से भाजपा की मंशा है कि वन इलेक्शन और वन पार्टी हो। देश में कोई छोटा दल नहीं है, सबकी समाप्ति हो और देश के लिए भाजपा की सरकार हो। ये मंशा बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आंदोलन करना होगा, धरना देना होगा, हम लोग जाएंगे। दूसरी बात, हमने अभी तक 25 जिला का बिहार में भ्रमण किया। हमारी पार्टी हमारे साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग 25 जिला में हम लोग भ्रमण किया। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग जी थे, हमारे सांसद भी थे, सभी लोग थे और लोग 25 जिला के वालों की हमारा जो वोट रैंक है, दोषी है, दलित है, पिछड़ा है, लोग है और उनकी आदमी के जो गरीब लोग है, सबों की एक राय हुई कि बिहार में एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है और ये सरकार निकम्मी सरकार है और इस सरकार को निश्चित रूप से बदलना है, दूसरी सरकार बनानी है और निश्चित रूप से पूरा विश्वास है जब भी चुनाव आएगा निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। तीसरी बात है, हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में दलित महापंचायत का आयोजन पूरे बिहार में किया गया है। उनके साथ पासवान भी रहेंगे, माता वाले भी रहेंगे, घनश्याम दाहा जी रहे जो प्रदेश के दलित सभा के अध्यक्ष हैं और काफी संख्या में लोग रहेंगे। पूरे बिहार में घूम करके दलित
वहाँ पंचायत किया जाएगा और जन जन में लोगों को जाकर के इस बात का ज्ञान दिलाया गया है कि सरकार में कमी है और सरकार को बदलना है। निश्चित जनता पार्टी हम लोग गाँव की ओर 3 महीना से घूम रहे हैं और युवा नेतृत्व राजपाल साहब के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, आज से ही शुरू हुआ। आज हाजीपुर राजा पाकर का है और आज से शुरू हुआ है और पूरे महीना भर दलित महापंचायत किया जाएगा और उसमें लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आपके साथ आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। कि सरकार दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार को बदलना आवश्यक है।